गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण के अंदर पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मात्राएं। अब मात्राएं क्या होती है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। स्वरों के चिन्ह रूप को मात्राएं कहते हैं। स्वर जो हम अ, ई, उ ये सब जो होती है वो क्या होती है, स्वर। तो इनके चिन्ह के रूप को हम क्या बोलते हैं, मात्रा। यानी ये किसके साथ इस्तेमाल होती है, व्यंजन के साथ। तो जो भी स्वर है उनके वो ही एक्चुअल में क्या होती है, मात्राएं होती है। अ के अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती है। यानी जो अ से अनार होता है उसमें उसके अलावा सारी स्वरों की क्या होती है, मात्राएं होती है। ये व्यंजनों के साथ लगती है। व्यंजन आप जानते ही, हमने पहले पढ़ा था क्या होते हैं, क ख ग, ये सारे व्यंजन होते हैं। इनके साथ ही क्या लगती है, हमारी मात्राएं लगती है। जैसे अ की मात्रा हो गई तो इसके साथ कोई मात्रा नहीं लगेगी, तो ये क्या होगी, सरल भाषा में क्या होगा, म ट रे, मटर। फिर आ की मात्रा हो गई तो आ की मात्रा में पता है कि आ की मात्रा में क्या लगता है, व्यंजन के आगे एक डंडा लगता है। तो जैसे माँ का डंडा माँ, ला का डंडा ला, माला। ए की मात्रा है तो म, छोटे की मात्रा ठ, आ का डंडा और ई, मिठाई। फिर बड़ी की मात्रा है म, बड़ी की मात्रा न, आ का डंडा र, मीनार। फिर है उ की मात्रा म, नीचे लगेगी उ की मात्रा र, ग, आ का डंडा, मुर्गा। फिर बड़े उ की मात्रा माँ, बड़े उ की मात्रा ला, बड़ी की मात्रा मूली। फिर है ऋषि की मात्रा माँ, ऋषि मात्रा और ग, मृग। फिर है अ की मात्रा माँ, फिर उसके ऊपर अ की मात्रा, ए की मात्रा ला और आ का डंडा, मेला। फिर आई की मात्रा माँ, आई की मात्रा द, आ का डंडा और न, मैदान। फिर ओ की मात्रा माँ, ओ की मात्रा रे, मोर, मौ। औ की मात्रा माँ, औ की मात्रा स, बड़े की मात्रा मौसी। अब र में उ और उ की मात्रा बीच में लगती है। अब हमने पहले भी शायद जो हमारी मधुप वाली बुक है उसमें मैंने आपको बताया था कि र के अंदर जो मात्रा उ की लगेगी वो हमेशा र के नीचे नहीं लगेगी, र के बीच में लगेगी। जैसे रुई और रुमाल। मात्राओं के अतिरिक्त औ, अ, अंग का प्रयोग भी व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में होता है। जैसे म तो है तो अ की मात्रा होगी तो म, ऊपर बिंदु ज ने, मंजन। फिर है मंजीरा, मंजीरा में म, फिर ऊपर चंद्र बिंदु ज, बड़ी की मात्रा र में आका डंडा रा, मंजीरा। नमा, ये कौन सी मात्रा होती है, विसर्ग। अब इसके अलावा अ के अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती है। हमने क्या पढ़ा कि अ के अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती है। और र में उ और उ की मात्रा कहाँ लगती है, बीच में। अब हमारा जो पार्ट है मात्राओं वाला पूरा हो चुका है। हमें पता लग गया कि जो उ की मात्रा होती है, अ की मात्रा हो गई, आई की मात्रा हो गई, बड़े उ की मात्रा हो गई, छोटे उ की मात्रा हो गई, बड़ी की मात्रा हो गई, छोटी की, तो ये कहाँ कहाँ लगती है और कैसे कैसे लगती है। अब आपकी बारी है। का की सभी मात्राएं लगाकर आपको बोलना है। चित्र नाम बोलकर उसे शुरू की आवाज़ में जोड़ा जाए। जैसे पैसा है तो पई में आई की मात्रा आएगी तो इसको प, और वो ऊपर जो दो मात्रा लगी है उसको पैसे से मिलाना है। पौधा है तो ओ की मात्रा, औ की मात्रा से मिलाना है। पंख है तो इस पंख में बिंदु वाली मात्रा से मिलाना है, प के ऊपर।
पपीता है तो ओनली प यानी सिर्फ बिना मात्रा वाले पा से मिलाना है। पायल है तो पा का डंडा पा से मिलाना है। ठीक है। उसके बाद मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। जैसे फूल है तो इसमें मात्रा लग रही है, ऐसे ही कछुए के सामने छोटे ओ की मात्रा लगानी है 6 पे। कोट है तो बीच में ओ की मात्रा लगानी है। जहाज है तो है के बाद आ का डंडा लगाना है। रेल है तो ऐ की मात्रा लगानी है। नौका है तो औ की मात्रा लगानी है। बेल है तो ऐ की मात्रा लगानी है ब पे। अनार है तो न पे आ का डंडा लगाना है। उसके बाद पढ़ो और बोलो को सही जगह पर लिखिए। बंदर और आँख, जिसे इसमें लिखा हुआ है। घंटा तो घंटा कहाँ पर आएगा? बंदर के नीचे। उसके बाद कंगन आएगा, फिर उसके बाद मंजन आएगा। ये बंदर वाली लाइन के नीचे आएगा, यानी बिंदु वाली। उसके बाद चंद्र बिंदु वाली है तो जैसे आँख आया हुआ है, बा आ जाएगा, चांद आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है। एक ऐसा चित्र बनाओ जिनके नाम में अंग और चंद्र बिंदु आते हो, यानी अनुनासिक और चंद्र बिंदु वाली जो मात्राएं होती है वो वाले चित्र बनाने हैं आपको। यहाँ पर आपका पाठ पूरा हो चुका है। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़।